दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज हीरो विदाउट अ क्लास एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन फैंग गिल्ड में काफ़ी बढ़िया तरीके से पार्टी चल रही होती है कॉम्पिटिशन जीतने की खुशी में, और लिलिया काफ़ी बढ़िया तरीके से बियर पी रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लिलिया एक अडल्ट है और वो बियर भी पी सकती है। तभी हम देखते हैं कि लिलिया एरल से कहती है कि एरल तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो, बट हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, बट तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि मैं शर्माऊंगा क्यों, अगर मुझे शादी करनी होगी तो तुमसे क्यों करूंगा, अगर मैं शादी करना चाहूंगा तो मैं किसी राइनर जैसी लड़की को चुनूंगा। उसकी ये बात सुनकर राइनर कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें लिलिया को मना करना है तो कोई अच्छा रीज़न दो, मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि एरल उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि राइनर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम जानते हो ना कि मेरे को केवल स्वॉर्ड चलाना ही आता है और कुछ भी नहीं, और मेरे में लड़कियों जैसा कोई चार्म भी नहीं है, और तुम जानते हो कि मुझे वैसे भी एक स्वॉर्डमैन बनना है, तो मेरे पास लड़कियों जैसा बनने का कोई टाइम नहीं है। उसकी ये बात सुनकर जो एरल होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एरल और राइनर एक साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड एरल को काफ़ी सारी चोटें लगी होती हैं। तभी राइनर उसे कहती है कि एरल अगर तुम इसी तरीके से चोट खाते रहे तो तुम्हारी सारे शरीर की हड्डियाँ टूट जाएंगी। बट हम देखते हैं कि एरल कहता है कि अगर मैं इस तरीके से चोट नहीं खाऊंगा तो मुझे कोई नई स्किल नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉड आता है और कहता है कि आखिर इतनी रात को ये आवाज़ें कैसी हैं। एंड वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम सुबह का मैच हार गए इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो। बट हम देखते हैं कि लिलिया उसे बताती है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो जीत चुके हैं। ये बात सुनकर रॉड कहता है कि इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीक अपोनेंट भेजे थे। बट हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो बताती है कि बिल्कुल भी नहीं मैं डैड, वो सभी ए रैंक एडवेंचरर थे बट मिस्टर एरल ने उन सभी को अपने आप हरा दिया बिना किसी की मदद के। ये बात सुनकर रॉड कहता है कि इसका मतलब है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बट तभी हम देखते हैं कि लिलिया बताती है कि मिस्टर एरल की वजह से ही हमें इतने सारे पैसे मिले कि अब हमारे गिल्ड को अच्छे से चलाया जा सकता है। बट तभी वो आदमी यानी कि रॉड कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड है तो अब और भी गिल्ड्स इसको कई कई ऑफर्स देंगे और हो सकता है कि तुम इसे खो दो। बट तभी हम देखते हैं कि लिलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो इससे शादी करने वाली हूँ। बट हम देखते हैं कि एरल कहता है कि मैंने इसके लिए कभी भी हामी नहीं भरी। तभी हम देखते हैं कि रॉड अपनी बेटी से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, ये अजीब सी बातें करना बंद करो। तभी हम देखते हैं कि एरल एक टॉन्ट मारते हुए कहता है कि ऐसा क्या, मुझे लगता है कि लिलिया फुलिश है यानी कि बेवकूफ़ है, बट फिर भी उसने कभी गिव अप नहीं किया, बल्कि आपने तो पहले ही सब कुछ गिव अप कर दिया है और कुछ भी नहीं करते हो। बस एक बूढ़े आदमी की तरह भी जवान होने के बावजूद भी इधर उधर घूमते रहते हो। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि अगर आपके पास एक ही हाथ है फिर भी आप कम से कम एक तलवार तो चला ही सकते हो। उसकी ये बात सुनकर वो एरल के गले के कॉलर को पकड़ लेता है रॉड, और कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो बच्चे। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि मैं भले तक आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, यानी कि कोई भी क्लासेस नहीं है, फिर भी मैं इस तरीके से लड़ सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो उसके गर्दन को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि ये बिना किसी स्किल के भी इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि एरल थैंक्स कि तुमने मेरे डैड से इतना कुछ कहा, इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद वो थोड़े बहुत सुधर जाएंगे। देन हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि वैसे तुमने ठीक कहा, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनकी नई नई स्किल्स को देखूँ। इसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि अगर तुम स्किल्स ही देखना चाहते हो तो तुम डंजन क्यों नहीं जाते। एंड वो बताती है कि डंजन में तुम्हें काफ़ी सारे स्किल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो रैनर होती है वो उसे बताती है कि डंजन में काफ़ी सारे ट्रैप्स होते हैं जहाँ पर तुमको नए नए स्किल्स देखने को मिलेंगे। एंड हम देखते हैं कि वो डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं राइनर भी कहती है कि मैं भी यहाँ पे जाना चाहूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी कुछ ही दिनों में शॉर्ट गॉड की एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें मैं पार्ट लेना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि आखिर ये कैसा टूर्नामेंट है। तभी हम देखते हैं कि राइनर उसे बताती है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो केवल इसी सिटी में होता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन है। तभी हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो कहती है कि अगर तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो एरल, तो इस फॉर्म पे साइन कर दो। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है उस फॉर्म को एकदम से दो टुकड़ों में फाड़ देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं है बल्कि ये एक रजिस्ट्रेशन पेपर है, वो भी मैरिज का, जिस पे मैं साइन नहीं कर सकता।
देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक ब्लेड के उस कैप्टन को यानी कि गिल्ड मास्टर को, जो कि किसी के साथ प्लानिंग कर रहा होता है एरल को खत्म करने की। देन हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर लिलिया एरल के कमरे में आती है उसको छेड़ने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि आखिरकार मैं अब इसके साथ ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको कहती है कि चलो अब इसे मॉर्निंग का किस देते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि एरल उठ जाता है एंड उसके सर को पकड़ कर दबाने लगता है। एंड लिलिया उससे कहती है कि प्लीज़ छोड़ दो, मैं अब नहीं करूँगी। एंड हम देखते हैं कि एरल उसको छोड़ देता है। एंड लिलिया उससे कहती है कि क्या तुम सचमुच में एक नॉर्मल इंसान हो या नहीं, क्योंकि तुम मुझको मेरी जैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही जो कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तभी हम देखते हैं कि एरल उसके हाथ को बांध कर वहाँ से निकल जाता है एंड वो राइनर के कमरे में जाता है उससे ये कहने के लिए कि क्या तुम उस पागल को मेरे कमरे से लेके आओगी। बट तभी हम देखते हैं कि वो राइनर को सोते हुए देखता है काफ़ी मासूम तरीके से, और वो अपने सपनों में अपने डैडी से बात कर रही होती है। एंड वो अपने डैडी से कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे सर को सहलाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तभी हम देखते हैं कि एरल अपने हाथों से उसके सर को सहलाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। देन हमें दिखाया जाता है अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो एरल के कमरे में पहुँचता है शोर सुन के, और वो अपनी बेटी को हाथ बंधे हुए देखता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है डंजन का, जहाँ पर हम देखते हैं कि एरल राइनर और साथ ही में लिलिया के साथ उस डंजन में जाता है, और वो कहता है कि मुझे लगा था कि कोई डंजन एक केव होगा, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। देन हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से वो नीचे की फ्लोर पे जा सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि लिलिया उसे बताती है कि ये एक टेलीपोर्टेशन जगह है जहां से तुम नीचे की फ्लोर पे जा सकते हो, बट इसके लिए तुम जितने फ्लोर चाहो उतने फ्लोर स्किप कर सकते हो, बट उतने फ्लोर तुमने पहले ही कंप्लीट कर लिए होने चाहिए तब। एंड हम देखते हैं कि लिलिया और राइनर बताते हैं कि हम लोग लगभग 12 या 14 फ्लोर पे जा सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी के सारे फ्लोर पहले के कंप्लीट कर रखे हैं, बट तुमको शुरू से इस्तेमाल करना होगा। एंड हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। एंड वो राइनर को कहती है कि तुम अकेले जा सकती हो, बट राइनर कहती है कि नहीं, मैं भी चलना चाहती हूँ। बट हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी हम देखते हैं एरल को, जो कि समझ जाता है लिलिया की इंटेंशन, एंड वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि राइनर भी हमारे साथ चले। एंड देन हम देखते हैं कि वो तीनों फाइनली पहुंचते हैं पहले कमरे में, जहां पर उनका इंतजार कर रहा होता है एक आर्मर वाला मैन। एंड वो कहता है कि ये क्या, मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास इंसान, कोई खास मॉन्स्टर है। एंड हम देखते हैं कि वो उनकी फाइट स्टार्ट होती है, एंड जो एरल होता है वो पहले ही बार में उस आदमी का सर उड़ा देता है। बट हम देखते हैं कि उसका सर कटने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, वो अभी भी वैसे का वैसा ही होता है, क्योंकि वो एक आर्मर मैन है। तभी हम देखते हैं कि एरल राइनर से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तभी एरल उसे बताती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई कि इनका सर काटने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें और भी कुछ करना होगा, क्योंकि इनको बिल्कुल भी कोई पेन महसूस नहीं होता है और ना ही इन पे वार करने से कुछ होगा। तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इनके पैरों को ही काट दूंगा, जिससे ये चल ही नहीं पाएंगे। एंड वो उसके पैरों को काट देता है एंड फाइनली वो लोग खत्म हो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो लिलिया से कहता है कि लिलिया तुम उधर क्यों खड़ी हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तभी लिलिया कहती है कि एक्चुअली तुम लोग इतने ज़्यादा फास्ट हो कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो लिलिया से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ लिलिया, तुम्हारी आखिर क्लास क्या है। तभी लिलिया बताती है कि मैं एक फेंसर हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे याद है, ये तो काफ़ी रेयर होता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो बताती है कि एक्चुअली मैंने तो सुना था कि एरल तुम्हारी माँ तो एक स्वॉर्ड प्रिंसेस है फिर। बट हम देखते हैं कि तभी एरल कहता है कि तुमने तो बिल्कुल सही कहा, मेरी माँ एक स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है। इसका मतलब है कि लिलिया की जो स्किल है वो बिल्कुल ही बेकार है, वो मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकती। बट तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि तुम दूसरे के दिल को कैसे समझोगे। बट हम देखते हैं कि एरल कहता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं। एंड वो लोग जाने लगते हैं वहाँ से। तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है, पूरा ब्लड से ढका हुआ। एंड वो कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कहता है कि हम लोग एक सीक्रेट रूम में चले गए थे जहाँ पर मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं एंड मैं उनको बाहर लाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी लिलिया कहती है कि ठीक है, बट तुम्हें पहले हमारे साथ डील करनी होगी, हमें कुछ पैसे देने होंगे। बट वो आदमी कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना, जो भी डंजन में जाता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, और अगर तुम किसी से हेल्प मांगते हो तो तुम्हें उसको पैसे देने तो पड़ेंगे ही। उसकी ये बात सुनकर वो उसकी तारीफ़ करने लगता है। बट हम देखते हैं कि लिलिया तारीफ़ से कहाँ मानने वाली है। एंड फाइनली वो आदमी कहता है कि ठीक है, ये देखो मेरे पे इतने पैसे हैं, तुम इसे रख सकते हो। एंड फाइनली वो लोग उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि एरल कहता है कि लिलिया क्या तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। बट हम देखते हैं कि लिलिया कहती है कि मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। एंड वो लोग फाइनली जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए एरल सोचता है कि जितना इसके शरीर से ब्लड निकल रहा है
अगर इसकी बजाय मैं होता तो शायद मैं खड़ा भी नहीं हो पाता होली वाटर की बजाय। बट अगर ये किसी ऐसी जगह पे हमें ले जा रहा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसका मतलब है कि मुझे वहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देन हम देखते हैं कि वो लोग एक हिडन रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर अंदर जाते ही हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पे तो किसी के भी हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई एनिमी है यहाँ पे आसपास। बट अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सिक्का खड़ा पड़ा होता है, एंड लिलिया जैसे ही उस सिक्के को उठाने के लिए जाती है, अचानक से एक टेलीपोर्टेशन मैजिक स्टार्ट हो जाता है, एंड हम देखते हैं कि वो तीनों एकदम से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। बट अचानक से वो आदमी जो कि पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि एक्चुअली मुझे एक जॉब दिया गया था तुम लोगों को यहाँ पे लाने के लिए, सो मैं यहाँ से चलता हूँ। बट अचानक से वो भी उसकी चपेट में आ जाता है, एंड वो भी पहुँच जाता है अगली फ्लोर पे, यानी कि सबसे नीचे वाली फ्लोर पे, जहाँ पर जाकर हम देखते हैं एरल को, जो कि कहता है कि ये क्या, ये कौन सा फ्लोर है। तभी राइनर उसे बताती है कि मैंने 14 फ्लोर क्लियर किए हैं, बट मुझे लग रहा है कि उससे भी नीचे का फ्लोर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। एंड हम देखते हैं उस आदमी को जो कि कह रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे ये क्यों नहीं बताया गया। एंड वो कहता है कि एक्चुअली मैंने सुना था कि तुम इस जगह पे आने के बाद तुम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेजेंडरी मॉन्स्टर है, वो भी स्वॉर्ड गॉड। उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब है कि यही आदमी, यानी कि ये जो मटेरियल वाला इंसान है, यही है वो स्वॉर्ड गॉड। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, एंड जो वो मटेरियल वाला इंसान होता है वो जैसे ही अपनी तलवार घुमाता है, उसके पहले अटैक से ही हम देखते हैं कि दीवार में एक बहुत लंबा सा सुराख हो जाता है। जैसे ही वो आर्मर वाला इंसान अचानक से दूसरा हमला करता है, तो हम देखते हैं कि एरल एकदम से दीवार से जाके टकराता है। बट वो कहता है कि मैं इस तरीके से हार तो नहीं मानूंगा, और वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये जो आदमी है, यानी कि वो मटेरियल वाला इंसान, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड वो कहता है कि आखिर यही मौका है मेरे पास जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेंथ को नाप सकता हूँ कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो कितनी पावरफुल है। एंड फाइनली उसकी फाइट स्टार्ट होती है उस आर्मर वाले आदमी से, या कह सकते हो उस आर्मर से, जो कि एक कह सकते हो एक डंजन का एक बॉस होता है। उससे लड़ते हुए समझ जाता है कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा कमाल की हिट्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो अचानक से काफ़ी तगड़ा एक अटैक इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है डिवाइन स्टेप। एंड हमें पता चलता है कि वो एक स्वॉर्ड गॉड की एबिलिटी है। एंड हम देखते हैं कि राइनर उससे कहती है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी पहले से ही मौजूद थी। तभी अचानक से हम देखते हैं उस स्टील वाले इंसान को, जो कि अपने शरीर को एकदम से ग्लो करने लगता है, एंड उससे आसपास की सब जगहों पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ जाती है। एंड हम देखते हैं कि राइनर और लिलिया नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये क्या, हम लोग तो इतना भारी हो गए। बट हम देखते हैं एरल को, जो कि अभी भी टिका होता है, एंड उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जहाँ पे उसकी माँ उसको सेम स्किल दिखा चुकी है। एंड वो कहता है कि थैंक्स मॉम, आपकी वजह से आज मुझे इससे लड़ने का मौका मिला और इस स्किल से निकलने का भी। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो उसके अटैक को रोकने के लिए एक गोल्ड का कॉइन फेंकता है, जिसे काटते ही उसकी अटैक को रुक जाती है। एंड फाइनली हम देखते हैं जो एरल होता है वो अपना सबसे तगड़ा अटैक करता है, जिसके अटैक करते ही जो वो आदमी होता है वो मेटल वाला, वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। एंड फाइनली वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है उससे राइनर पूछती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, फिर भी तुमने इतनी बढ़िया अटैक कैसे कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक्चुअली मेरी मॉम जो है वो एक स्वॉर्ड गॉड है, इसीलिए। बट वो कहती है कि मैंने तो सुना था कि वो एक स्वॉर्ड प्रिंसेस है। बट हम देखते हैं कि एरल उसे बताता है कि एक्चुअली वो नहीं चाहती कि लोग उनको ज़्यादा लोग उनके आसपास घूमें, इसीलिए उन्होंने ऐसा बताया था। देन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी लिलिया उस आदमी को भी बाहर निकलने के लिए पूछती है जिसने उसे वहाँ पे फंसाया था। देन हम दूसरी ओर रॉड को देखते हैं, जो कि आराम से बैठकर मदिरा पी रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो याद करने लगता है कि किस तरीके से एरल ने उसके साथ बात की थी। एंड तभी हम अचानक से देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना, अभी अभी एक आदमी को डंजन के सबसे अंदर फेंक दिया गया है, और तुम तो जानती हो कि हम ही लोग ऐसा काम करते हैं जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि तुमने सुना है कि ये जो आदमी गया है डंजन के अंदर, वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन फैंग के लोग थे, अब तो वो पक्का खत्म होने वाली है। उनकी ये बात सुनकर रॉड कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर क्या हुआ है, मुझे जल्दी बताओ। एंड वो उसकी टेबल को तोड़कर कहता है कि बताओ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्लैक ब्लेड का जो लीडर होता है वो वहाँ पे आ जाता है, और कहता है कि ये क्या, आज भी इतनी अजीब तरीके से बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो कहता है कि तुम्हें इस समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो कहता है कि ये मत कहना कि ये सब तुमने ही किया है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है ब्लैक ब्लेड का, वो कहता है कि वेल, जो मैंने सुना है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एंड वो बताता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो डॉटर है उसने अपनी एक पार्टी बनाई है, एंड वो डंजन के अंदर एक सीक्रेट रूम में गई है, एंड वो सबसे नीचे रूम में चली गई है, जिसके बाद वो वापस कभी नहीं लौट सकती। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो काफ़ी देर निराश हो जाता है। बट अचानक से वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है, जो कि सेम उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है। एंड हम देखते हैं कि उसे देखकर रॉड गले लगा लेता है। एंड लिलिया उससे कहती है कि ये क्या हुआ डैड,
एंड तभी वो वहाँ पे उस जॉर्ज को देखते हैं, यानी कि ब्लैक ब्लेड के बॉस को। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसा कि तुमने सोचा था तुम हमें मरवा दोगे नीचे, बट कोई फ़ायदा नहीं, हमने उस शॉर्ट गोड के बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हरा दिया है। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है जॉर्ज, वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं एरल को, जो कि कहता है कि बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट फिर भी मैंने उसे हरा दिया। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है उसे बताती है कि तुमने जिस आदमी को भेजा था उसने भी सब कुछ कन्फेस कर दिया है, अब तुम बचने वाले नहीं हो। एंड हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो कहता है कि मैं भले सक मेरा एक हाथ नहीं है, बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो ब्लैक ब्लेड का बॉस होता है वो अपनी गिल्ड में जाता है, एंड वहाँ पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है चीज़ों को तोड़कर, और कहता है कि ये सब कैसे हो गया, भला ये कैसे हो सकता है, मैं एकदम स्ट्रांग बनने वाला था, बट पता नहीं अचानक से कहाँ से उन लोगों ने एक ऐसे बंदे को हायर कर लिया है जिसके पास कोई क्लास नहीं है, एंड वो इतना स्ट्रांग हो गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तलवार होती है जो कि उससे कहती है कि ये क्या, तुम्हारी तो सारी मनसा पे पानी पड़ गया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी विश को पूरी कर सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।